हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको संस्कृत के अध्याय 6 सदाचार के हिंदी ट्रांसलेशन करवाएंगे। जो बच्चे हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि आप स्टडी करते हैं और आपको कोई क्वेश्चंस या किसी चीज़ का सलूशन चाहिए तो आप इसके लिए हमारे ब्लॉग नॉलेज हब पर भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस की PDF बनाकर डाल रखी है, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हों या किसी अन्य सब्जेक्ट के हों। तो बात कर लेते हैं संस्कृत के चैप्टर सदाचार की सदाचार क्या होता है, कि सदाचार क्या होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। यस्मिन् देशे यह आचार प्रम्यक क्रमागत वर्णानाम शांतारालम च सदाचार उच्यते। अर्थात जिस देश में जो व्यवहार परंपरा के क्रम को प्राप्त हुआ है, समस्त वर्गों के मध्य आए समस्त उपवर्गों का, वह अच्छा व्यवहार कहलाता है। कि किसी भी देश में यदि आप प्यार से बात करेंगे तो वहाँ के लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे और वही व्यवहार आपको सभी के मध्य लोकप्रिय बना देगा। शव कार्यमुक्त कुर्वन्ते पूर्वाहने चापरिहनकम नहीं प्रतीक्षे मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अर्थात कभी भी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए या कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर का पूर्वाहन सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि किसका काम हो गया है या नहीं हो गया है। अर्थात अपना काम पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। यह नहीं पता कि कब आपका जीवन समाप्त हो जाए। अर्थात कवि का भावार्थ यह है कि आपको अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी काम में आपको टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, अपना काम समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ भी भरोसा नहीं होता। सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम प्रिय न नारिता ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय मीठा बोलना चाहिए, और यदि न ब्रूयात सत्य प्रियम, और यदि सत्य जो है कड़वा है या किसी को हानि पहुंचाने वाला है, ऐसे सत्य का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। प्रिय न नारियात ब्रूयात एष धर्म सनातन। और यही जो है सनातन धर्म का आधार है। हमारे सनातन धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि इंसान को कभी भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। अब बात करते हैं सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा एचूटा मधुता चापी कौटिल्य चैन कदाचन। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। जब भी आप किसी के साथ बातचीत करें आप मीठा बोलें, सरलता होनी चाहिए और सत्यता भी होनी चाहिए। कभी भी आपकी वाणी में या आपके बातचीत के अंदाज में टेढ़ापन अर्थात चपलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन गुरु चापी मातर पितर च मनसा कर्मणा वाचा सदैव सत्यम सदा। कि जो गुरु हैं, सज्जन हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं और माता पिता है या अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हमेशा मन वचन और कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए। कि उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। मित्र कलह कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञातवाता प्रसायन तदेव परिजाते। इसमें कहा गया है कि मित्र से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो मित्र से झगड़ा करता है वह कभी भी सुखी नहीं रह पाता।
इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवार्जितेत। अर्थात यदि आपको झगड़ा नजर आए तो आपको मित्र से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, और यदि झगड़ा हो जाए तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। तो ये सदाचार के कुछ श्लोक थे जो हमने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करवाए हैं। बच्चों, हमारे इसी ब्लॉग में हमने नीचे इसके क्वेश्चंस आंसर भी दिए हुए हैं जो इस प्रकार हैं। आइए आपको कुछ करवा देता हूं मैं। सर्वान श्लोका सस्वर गायत, सभी जो श्लोक हैं आप सस्वर गाएं, इनको अच्छी तरह से आप रिपीट करें क्योंकि आपके पास इनकी हिंदी ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में आएगी। सेकंड क्वेश्चन है उपयुक्त कथानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथानाम समक्षम ई न इति लिखित, अर्थात जो अनुचित हैं उनके सामने न लिखें। तो आपको इसमें से देख लेना है ख और घ जो दो पाठ हैं इनमें ही आपको न आएगा आपका। एक पदेन उत्तर, एक पद का उत्तर देना है। कै न प्रतीक्षते, क्या चीज़ प्रतीक्षा नहीं करती है? ऊपर आपने श्लोक में पढ़ा कि मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारे किम स्यात्, सत्यता कदा व्यवहारे की स्यात्, कि सत्यता हमेशा बोलना चाहिए। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? सत्य ही बोलना चाहिए। केन सह कलह कृत्वा नर सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करके व्यक्ति सुखी नहीं होता? मित्रेण, मित्र के साथ आप झगड़ा करके सुखी नहीं हो सकते। किम महारिपु अस्माक शरीर तिष्ठति, हमारे शरीर का कौन सा शत्रु है? आलस्य, आलस्य हमारे शरीर का महान शत्रु है। आलस्य पहले श्लोक में जो कहा गया है, दूसरे श्लोक में कहा गया है बच्चों कि आलस्य नहीं करना चाहिए और अपना काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो वहाँ पर आलस्य आएगा। रेखांकित पदानी अधनुत प्रश्नम कुरुत, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु किसकी प्रतीक्षा न करती? क्या न प्रतीक्षे, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कलह कृत्वा नर दुखी भवेत्, कलह करने वाला व्यक्ति दुखी होता है। किम कृत्वा नर दुखी भवेत्, कि किस प्रकार व्यक्ति दुखी होता है। ये एक रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भक्त सदा ईश्वर स्मृति, असत्य न वक्तव्यम, प्रिय तथा सत्य वदेत, हमेशा आपको प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। सदाचार का यही उद्देश्य है कि आप हमेशा सदा सत्य, अच्छा आचरण अपने बड़े और अपने मित्रों और अपने सभी आसपास वालों के साथ करें। हमें सदाचार से यही शिक्षा मिलती है और कवि का इस रचना को करने का भी उद्देश्य यही है कि लोग सदाचार का पालन करें, हमेशा खुशियों से रहें। जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं वो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं यूट्यूब से, और यदि आप चाहें तो हमारे ब्लॉग के माध्यम से भी आप इसको गूगल में सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉलेज हब के नाम से हमारा ये ब्लॉग है। आपको यहाँ पर हर प्रकार के, हर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर और डिटेल मिल जाएगी। बच्चों, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है उनसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।